अस्सलाम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? देख रहे हैं टेक करिकुलम अकेडमी। तो आज हम कॉस्ट अकाउंटिंग का जो हमारा दूसरा लेक्चर है बच्चों, और अच्छा इसमें हम ये बता रहे हैं कि कल मैंने आपको स्टार्ट करवाया था सीजीएस का चैप्टर, जिसका असल नाम जो बच्चा ना वो चैप्टर नंबर आपका 5 है। सीजीएस में जो बच्चों को समझ नहीं आ रहा, हाँ जी, चैप्टर नंबर 5 है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। असल में क्या नाम है? चैप्टर नंबर 5 है, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इस चैप्टर का नाम, जिसमें सीजीएस के सवाल हमने करने हैं। तो आज मैं कोशिश करूँगा कि पूरा ही आप लोगों का जो है इंट्रो हो जाए, ताकि हम फिर बाकायदे से अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करें। दिन में कितनी वीडियोस आ सकती है वो डिपेंड करता है, मैं देखूँगा, क्योंकि आगे से कितना रिस्पॉन्स है, स्टूडेंट्स कर रहे हैं, कितना ईजी लगता है बच्चों को हर चीज़। तो बच्चों, कल मैंने आपको बताया था कि 3 चीज़ें, जब हम कोई भी चीज़ बनाते हैं, कोई भी चीज़, ठीक है, तो हमारे पास 3 चीज़ें यूज़ होती है। नंबर 1 पे मटीरियल लगता है, ठीक है, उसके बाद लेबर लगता है, और एफ ठीक है। और एफ का मैंने क्या बताया था? फैक्ट्री ओवर हेड। अब मैं सबसे पहले जो है मटेरियल को डिस्कस करता हूँ, ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूजन जो है ना वो ना हो। बच्चों, मटेरियल की हमारे पास 2 टाइप्स होती है। एक होता है डायरेक्ट मटेरियल, क्या होता है? एक होता है डायरेक्ट मटेरियल, और दूसरा मेरे पास क्या होता है? इनडायरेक्ट मटेरियल। ये आपको पता होगा, फिर आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी सवाल करने की। अभी मैं आपको एग्जांपल भी देता हूँ, ठीक है। मेरे पास मटेरियल की 2 टाइप हैं, एक डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल, ठीक है। बच्चों, डायरेक्ट मटेरियल होता है ना, वो क्या होता है? वो मेजर पार्ट ऑफ वर्क होता है, यानी अहम हिस्सा। सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि मैंने जो है कुर्सी बनानी है, तो मुझे इसके लिए क्या चीज़ चाहिए होगी? लकड़ी। तो जो लकड़ी है ना, वुड, ये आपको क्या हुआ? ये डायरेक्ट मटेरियल हो गया। क्लियर हो गया? ठीक है। अच्छा जी, अब इंटरेक्ट मटेरियल में क्या होता है? इंटरेक्ट जस्ट टू हेल्प मेक एनीथिंग, किसी चीज़ में बनाने में मदद करना। क्या? आप देखें, मैंने अब कुर्सी बनानी है, कुर्सी के लिए मुझे क्या चाहिए? लकड़ी तो मुझे मिल गई है, उसके बाद उसके लिए कील, ठीक है, नेल चाहिए आपको, इसके अलावा आपको क्या चाहिए होता है? हैम्बर चाहिए। ये सारे क्या हैं? ये इंटरेक्ट मटेरियल है। तो हमारे पास जो है मटेरियल की 2 टाइप्स होती है। डायरेक्ट मटेरियल जो कि आपका अहम हिस्सा होता है, यानी आपने अगर कुर्सी बनानी है या फर्नीचर कोई बनाना है, तो मेन चीज़ आपके पास वुड यानी लकड़ी का होना ज़रूरी है। तो ये आपका डायरेक्ट मटेरियल हो गया, ठीक है। उसके बाद दूसरी जगह पे इनडायरेक्ट मटेरियल वो होता है जो आपको हेल्प करने में मदद देते हैं, जैसे कि आपका नेल आपका कील वगैरह हो गया, स्क्रू हो गया, हैमर हो गया, ये आपको जस्ट एक हेल्प कर रहे हैं। लेकिन मेन चीज़ बच्चों आपकी क्या हुई? वुड हुआ। सिंपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप फर्ज करें आपने रोटी पकानी है, तो रोटी के लिए आपको क्या चाहिए? आटा। तो आटा बच्चों आपका क्या हुआ? वो हुआ डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है। और पानी चाहिए, उसमें नमक डालना है, ये जस्ट इसकी हेल्प कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? इनडायरेक्ट मटेरियल। क्लियर हो गया? मेरे ख्याल से उम्मीद है समझ आ गई होगी। तो याद रखिए, मटेरियल के मेरे पास कितनी टाइप्स है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और मैंने वाज़िह मसालों से बता दिया है। हो गया? अच्छा, अब दूसरा मेरे पास क्या आता है? एक और एग्जांपल आपको देता हूँ। मैंने क्या बनाना है? फ़र्ज़ करें मैंने शर्ट बनानी है, कोई शर्ट अपने लिए पहनने के लिए बनानी है, तो मुझे क्या चाहिए? क्लॉथ, कपड़ा। तो बच्चों, क्लॉथ आपका क्या हुआ है? ये डायरेक्ट मटेरियल है, यानी क्लॉथ आएगा तो बाकी चीज़ें बनेगी। इसके अलावा अब मैंने कपड़ा शर्ट सीनी है अपनी, उसके लिए मुझे क्या चीज़ें चाहिए? थ्रेड, ठीक है, थ्रेड चाहिए मुझे, आप कह सकते हैं नीडल्स चाहिए। ये जो चीज़ें हैं ये क्या कर रही है? हेल्प कर रही हैं। तो जो हेल्प कर रही है उसको बनाने में, वो आपका इंडायरेक्ट मटेरियल है। जो मेन चीज़ है जो मुझे चाहिए, वो आपका क्या है? डायरेक्ट मटेरियल है। क्लियर हो गया बच्चों? तो ये आपको अब समझ आ गई होगी कि डायरेक्ट मटेरियल इंडायरेक्ट में क्या फ़र्क है। क्लियर हो गया? अब जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपके लिए और आसानी होगी। चलिए जी, ये हो गया पार्ट मेरे पास लेबर का। अब आ जाए मटीरियल का, लेबर का आ जाए। इसी तरह बच्चों, लेबर की भी मेरे पास 2 टाइप्स होती हैं, ठीक है। लेबर की मेरे पास क्या होती है? 2 टाइप्स होती हैं। एक मेरे पास होता है डायरेक्ट लेबर, ठीक हो गया, और बच्चा दूसरा मेरे पास क्या होता है? इनडायरेक्ट लेबर। जब आपको सारी चीज़ समझ आ जाएगी ना, तो फिर आपका ये सीजीएस का चैप्टर है, जिसे असल में नाम फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, बच्चों उसको सीजीएस बोलते हैं, क्योंकि इसमें असल ज़्यादातर मैंने आपको बताया 2 स्टेटमेंट होती है, सीजीएस भी फाइंड करनी होती है और इनकम स्टेटमेंट को पूछते हैं। डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर। चलिए जी, डायरेक्ट लेबर क्या होता है? जो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। क्या करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। बच्चे ये नोट्स आसान बनाना करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग से मुराद कोई भी चीज़ बनाना, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ लेबर, वो क्या करते हैं? यहाँ पर जितने भी लेबर है वो आपको बनाने का काम करते हैं। इनडायरेक्ट लेबर जो डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्ट तरीके से
काम करते हैं। फ़र्ज़ करें यहाँ पर आपका आ गया स्वीपर आ गया, ठीक है, ऑफिस जो है उसके बाद आपके पास मैनेजमेंट आ गया, ये सारे आपके इंटरेक्ट हैं जो हेल्प करते हैं। अब फ़र्ज़ करें कि मैंने एक बिल्डिंग लिया और मैंने उसके ऊपर इमारत खड़ी करनी है, बिल्डिंग की ज़मीन लिया उसके ऊपर मैंने इमारत खड़ी करनी है, तो उसमें जो है लेबर क्या करेंगे, वो उसको बनाने का काम करेंगे। तो ये क्या हुआ, डायरेक्ट लेबर हो गया। बिल्डिंग वगैरह बन गया, अब उसके अंदर जो है सफाई करने के लिए या अंदर काउंटर रखना है या ऑफिस मैनेजमेंट के लिए काम रखने हैं, तो ये आपका इंडायरेक्ट लेबर है। क्लियर हो गया? तो ये बच्चों पॉइंट क्लियर हो गया। डायरेक्ट लेबर मेन है जो सिर्फ बनाने का ही काम करेंगे, इंडायरेक्ट जो है जो हेल्प करेंगे इन चीज़ों में, ठीक है। तो दो टाइप्स आपकी लेबर की भी हुई, दो टाइप्स आपकी हुई उसकी मटेरियल की भी। अब तीसरे पे आ गए। ये सारी चीज़ें अंदर ही डिस्कस होनी है क्वेश्चन में, इसी मैंने पहले बता दिया। नोट साथ साथ बना लें बच्चों, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा जो मैंने वेबसाइट बनाई है उसमें सारी चीज़ें जो है ना वो आपकी स्क्रीनशॉट सेंड कर दें ताकि किसी को कन्फ्यूजन ना हो। चलो जी आगे आ जाए। लास्ट मेरे पास बच्चों है FOH। FOH, F फैक्ट्री हो गया बच्चों, ठीक है, F फैक्ट्री हो गया, O आपका ओवरहेड हो गया, ओवर, ठीक है, और H आपका हो गया हेड, फैक्ट्री ओवरहेड। अब क्या होता है ये, अब ये भी देख लें। एक मिनट। चीज़ों बनाने के अलावा जो दूसरे अखराजात आते हैं, मसलन बच्चों इसमें मेरे पास आ गया है ऑयल का ख़र्चा, ग्रीस का ख़र्चा, ठीक है, सैलरी आपने देनी है, उसके बाद वेजेस देनी है, बिल्स पे करने हैं, ठीक है, ये सारे आपके क्या बिल्स वगैरह, ये सब किस में आते हैं, ये सब स्पेशल ये FOH में आते हैं, जिसे फैक्ट्री ओवरहेड कहा जाता है, ठीक है। इन सब के लिए एक स्पेशल अकाउंट बनाया जाता है जिसे FOH का नाम दिया जाता है। अब सुने बच्चों, फैक्ट्री ओवरहेड क्या होता है। अब देखें, ये तो मैंने आपको बता दिया, मटेरियल की भी दो टाइप्स होती हैं, लेबर की भी दो टाइप्स होती हैं। अब फैक्ट्री ओवरहेड में दूसरे चीज़ें बनाने के अलावा जो दूसरे खर्चात आते हैं, जैसे कि ग्रीस का हो गया, ऑयल का खर्चा आ गया, सैलरी है, वेजेस है, बिल्स पे करने या इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, कोई भी है, उन सब के लिए ना उनको अलग नहीं हम लिखते, उसके लिए एक स्पेशल अकाउंट बनता है जिसे हम जो है FOH का नाम देते हैं, यानी फैक्ट्री ओवरहेड का नाम दिया जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ जी बच्चों, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बड़ा आसान है, बहुत इजी है, आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। चीज़ें बनाने के अलावा एक्स्ट्रा खर्चात ये सब मैंने बता दिए हैं, उसके हम अलग नहीं लिखते हैं, हम उसके लिए एक स्पेशल अकाउंट बनाते हैं जिसे FOH का नाम दिया जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आप जब ज़ाती इस्तेमाल के लिए चीज़ों को लेके जाते हैं तो हम उसके लिए एक स्पेशल अकाउंट बनाते हैं जिसे ड्राइंग्स अकाउंट का नाम दिया जाता है। आप लोगों ने लाजमी बताना कि समझ आई कि नहीं आई। ये हो गया बच्चों। अब आता है वर्क इन प्रोसेस। एक चीज़ पे अंदर आपके अंदर आनी है, वर्क इन प्रोसेस। वर्क इन प्रोसेस के मुराद ये है ऐसी चीज़ें जो के अमल से गुज़र रही हो। वर्क इन प्रोसेस का मतलब अभी कंप्लीट ना हुई हो, मुकम्मल ना हुई हो। अब इसमें क्या चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, मटेरियल यानी अभी तक पूरी तरह से नहीं हुआ, प्रोसेस पे है, लेबर भी अभी तक पूरा काम नहीं किया, और FOH, ठीक है, तीन चीज़ें हैं। वर्क इन प्रोसेस का मतलब है कि चीज़ें अभी जो है पूरी नहीं हुई बल्कि अमल में चल रही है। सिंपल सी मुराद आप देखें, आपको एक सिंपल एग्जांपल देते हैं, जैसे कि आप ना खाना बना रहे हैं, ठीक है, खाना आपने बनाया है, तो लोग आपसे पूछते हैं खाना पका है कि नहीं, तो आप कहते हैं अभी हमने सब कुछ डाल दिया लेकिन अभी वो पक रहा है। जो पक रहा है ना वो आपका क्या है, वो प्रोसेस में है, ठीक है। मैं भी आपको इसकी एग्जांपल भी दे देता हूँ। अच्छा जी, एग्जांपल देखें, यानी काम हो रहा है। फॉर एग्जांपल बच्चों ये है मेरे पास, एग्जांपल मैंने दी है, ठीक है। अब फ़र्ज़ करें कि मुझे रोटी बनानी है, ठीक है, फ्लोर, आटा चाहिए। आटा बच्चों मेरे पास क्या हुआ, डायरेक्ट मटेरियल हुआ, ठीक है, और मुझे इसके लिए जो पानी चाहिए वो आपका क्या हुआ, इनडायरेक्ट लेबर हुआ, ठीक है। इनडायरेक्ट लेबर जो कि इसकी हेल्प कर रही है। इसमें अब तीनों चीज़ें लग रही हैं, आपका मटेरियल भी लगा है, इसमें आपका लेबर भी लगा है, इसका आपका FOH भी लगा है, ठीक है।
ये सब चीज़ें वर्क इन प्रोसेस भी है। वर्क इन प्रोसेस से मुराद है कि अभी ये पूरा मरहला गुजारेंगी, गुजारने के बाद फिर चीज़ें कंप्लीट होके आएंगी। कोई भी चीज़ कहते हैं ना प्रोसेसिंग में, आपको मैसेज भेजो तो वो लिखा होता है प्रोसेसिंग में है, तो ये भी चीज़ें अभी बन रही हैं। अब देखिए बच्चों, इसमें क्या आता है, इसमें ओपनिंग भी होता है और क्लोजिंग भी होता है। क्या होता है मैं आगे बताऊंगा। ओपनिंग क्या होता है बच्चों, जो साल के शुरू में हमने लगाया। क्लोजिंग क्या होता है, जो साल के आखिर में लगाया। तो बस ये सिंपल सी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। वर्क इन प्रोसेस में क्या है कि चीज़ें जो है अभी प्रोसेस में काम चल रहा है उसमें, यानी फ़र्ज़ करें कि मुझे अगर एक रोटी पकानी तो इसमें सारी चीज़ें डलेंगी, वो बनेगी, बनने के बाद जब वो कंप्लीट होगी फिर आप उसको जो है एक चूल्हे पर चढ़ा सकते हैं रोटी पकाने के बाद। तो उम्मीद है वर्क इन प्रोसेस का आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते एक और चीज़ है बच्चों, रहेगी फिनिश गुड्स हैं। फिनिश गुड्स, ये मैंने इसलिए बताई है कि जब आप करोगे क्वेश्चन तो बच्चों आपके लिए बड़ा आसान होगा, ठीक है। वो एशिया जिन पर 100% डायरेक्ट मटेरियल और लेबर लग चुका हो और मज़ीद लग ना सकता हो, तो वो फिनिश गुड्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? फिनिश गुड्स कहलाती हैं, ठीक है बच्चों। फिनिश गुड्स होता है असल में फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स से मुराद है वो चीज़ जो है कंप्लीट हो चुकी है, उसको आप बाज़ार में या मार्केट में सेल कर सकते हो, जिसमें वो कह रहा है कि मटेरियल पूरा लग गया है, लेबर भी लग गया है, अब मज़ीद उसमें गुंजाइश नहीं है, तो क्या होता है वो फिनिश गुड्स कहलाती है। याद करें या जहन में याद रखें, जब भी फिनिश गुड्स की बात होगी तो हमेशा ये आपका क्या होता है कि ये आपका एक कंप्लीट चीज़ है। फ़र्ज़ करें वर्क इन प्रोसेस में अभी मज़ीद चीज़ें लगने के चांसेस है, फिनिश गुड्स में 100% जो है कंप्लीट हो गया, अब मज़ीद नहीं लगना। सिंपल आपको कहते हैं कि आप कहते हैं ना कि वर्किंग प्रोसेस में अभी फर्नीचर कंप्लीट तैयार नहीं हुआ, क्योंकि अभी इसमें मटेरियल हो सकता है कि शुरू में ज़्यादा लगाना पड़ जाए या आखिर में ज़्यादा लगाना पड़ जाए। फिनिश गुड्स में एवरीथिंग इज़ कंप्लीट, ठीक है। इसका मतलब है कि हम मज़ीद नहीं लग सकता। बच्चे जो मैंने आपको टॉपिक्स बताया ना, ये सब आपके यूज़ होने हैं क्वेश्चंस में, इसलिए मैंने बताया। इसमें हमने आज का डिस्कस किया है मटेरियल की आपकी 2 टाइप्स हैं, लेबर की भी आपकी 2 टाइप्स है, वर्क इन प्रोसेस है जो कि अभी अमल में चल रही है और काम चल रहा है, और फिनिश गुड्स में काम कंप्लीट हो चुका है। अब बच्चों इसमें 2 फार्मूले हैं, कहाँ पे है ये भी आप लोग देख लो। फार्मूले जो लगने हैं बहुत आसान है, बहुत इजी है, ठीक है। अब देखें प्राइम कॉस्ट कैसे निकलती है, बहुत आसान है बच्चों। प्राइम कॉस्ट निकालने का तरीका क्या होता है, डायरेक्ट मटेरियल में हम डायरेक्ट लेबर को ऐड करते हैं। अब आप कहेंगे कि कैसे होगा, जब क्वेश्चन में कराऊंगा सारा आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। दोनों चीज़ें ऐड होंगी, ठीक है। मैं यहाँ लिखता भी हूँ, जब चीज़ें बनाते हैं तो दोनों को ऐड करते हैं तो फिर क्या निकलता है, वो पीसी बन जाता है। पीसी से मुराद क्या है बच्चों, प्राइम कॉस्ट। क्लियर हो गया। अच्छा जी, इसके बाद एक और फार्मूला लगता है, एक तो ये फार्मूला आपका, दूसरा आपके पास आता है कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट कैसे निकलता है, डायरेक्ट, ठीक है, लेबर में आप ऐड करते हो FOH। बहुत ज़्यादा आसान सवाल है और मज़ेदार है, आप जब करोगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। तो ये 2 फार्मूले हैं। आज बच्चों मैंने आपको क्या करवाया है, अच्छा यहाँ से है, मटेरियल का बताया, ठीक है, लेबर का बताया, उसके बाद मैंने आपको FOH का बताया, वर्किंग प्रोसेस का बताया, फिनिश गुड्स का बताया। इसके आप नोट्स बना लें। आप कल से इंशाल्लाह हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और थोड़ी स्पीड तेज़ करेंगे, कोशिश करेंगे कि काफ़ी हमारा कोर्स जो है 50-60% कवर हो जाए। बहुत आसान है बच्चों, और ये फार्मूला मैंने बताया। जब मैं कल क्वेश्चन स्टार्ट करूँगा आपने कहना बहुत आसान है और कॉस्ट बहुत ईजी है। बच्चों कोई भी कन्फ्यूजन हो तो लाजमी आप लोगों ने इस वीडियो के बाद अपनी राय का इज़हार ज़रूर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।